नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो नई नियमावली 2022 को इसी कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के पूरे आसार हैं। सीटीईटी बीटेड शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत, शिक्षा मंत्री ने शुरू की 7वें चरण की तैयारी। तो शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण की जो तैयारी है दोस्तों वो शुरू कर दी है और कह दिया गया है कि नई नियमावली 2022 को इसी कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिलने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी देख सकते हैं कि आसार जो हैं लगाए जा रहे हैं और नई नियमावली 2022 को इसी कैबिनेट की बैठक से जो है वो मंजूरी मिलने के पूरे आसार जो हैं दोस्तों वो लगाए जा रहे हैं। सीटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत, शिक्षा मंत्री ने शुरू की 7वें चरण की तैयारी। तो देखिए दोस्तों, 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर सीएम के सख्त निर्देश के बाद शिक्षा विभाग अब अलर्ट मोड में आ गया है। शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आसार लगाए जा रहे हैं कि नियमावली 2022 को इसी कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिल सकती है। 29 नवंबर को कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में नियमावली 2022 लागू होने के पूरे आसार हैं। नियमावली के लागू होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि हमारे पास बीटेड सीट पास अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है, इसलिए शिक्षक बहाली में अब देरी नहीं होगी। नियमावली की ड्राफ्टिंग तैयार है, केवल कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलना बाकी है। तो देख सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सीटीईटी बीटेड शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, केवल कैबिनेट से इसे मंजूरी देना बाकी है। तो जैसे ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होती है, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीटेड सीटेड इतनी पर्याप्त मात्रा में सीटें बच जाएंगी, क्योंकि उतने ही जितने सीटें हमारे पास कह सकते हैं दोस्तों इतनी ज़्यादा सीटें खाली हैं कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम है और सीटें ज़्यादा खाली हैं। तो हम इस शिक्षा मंत्री के इस बयान का हम सभी लोग समर्थन करते हैं और देर सही दुरुस्त आए। शिक्षा मंत्री बीटेड सीटेड शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर। शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण की शुरुआत के लिए अब कहीं ना कहीं होंकार भर लिया है। स्पष्ट लिख दिया है कि जैसे ही कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाती है, शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की जो है बम्पर बहाली की जाएगी। उनका कहना है कि स्वास्थ्य निरीक्षकों के लिए विज्ञापन जल्द निकलने ही वाला है। हम लोग बहाली की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से होगी। कई प्रकार के बड़े संशोधन, शिक्षक अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों और हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग अब अलर्ट मोड में है और नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब नियुक्ति में किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि सीएम का जो बड़ा आदेश था उसके बाद कहीं ना कहीं विभाग जो है वो अलर्ट मोड में आ गया है। जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों, वो भी कई बार इस बात को कहते आए हैं कि हमें 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करनी है। कभी बोला था कि मार्च में शुरू होगा, कभी बोला था अप्रैल में शुरू होगा। तो पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी कई सारी बयानबाजी की थी, लेकिन आखिरकार वही है, ढाक के 3 पात, हुआ कुछ भी नहीं। देखिए लिखा है कि रिक्तियां और एप्लीकेंट की संख्या से परे फिलहाल हम 7वें चरण की शिक्षक नियोजन को कराने को तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो भी सीटेट और सीटीईटी शिक्षक उम्मीदवार हैं वे बिहार में के भविष्य शिक्षक हैं, हम उनके लिए नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी इन्होंने यही लिखा है कि हम शिक्षक नियोजन की तैयारी कर रहे हैं। तो हर जगह यही खबर छपी हुई है कि भाई कहीं ना कहीं नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीएम का आदेश सबके लिए सर्वमान्य है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सीएम का सख्त निर्देश जो था वो पहले ही आ गया था कि शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरा जाए। सीएम ने पहले ही ये बात कह दी थी स्पष्ट रूप से कि जब तक शिक्षकों के खाली पद नहीं भरे जाएंगे तब तक शिक्षा विभाग को किसी भी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। अलर्ट मोड में शिक्षा विभाग को कर दिया गया था, जिसका खामियाजा आज शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया है कि वो जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।